आपने देखा होगा कई बार जब एग्जाम्स आते हैं नजदीक तो अचानक से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पूजा पाठ करने लगते हैं। कुछ लोग मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा जगह जगह पर जाने लगते हैं। पीर फकीर बाबाओं के पास भी जाने लगते हैं। पढ़ाई पूरे साल नहीं करते लेकिन सोचते हैं कि यहाँ से दुआएं मिल जाएगी तो शायद वो पास हो जाएंगे। ऐसे ही कांग्रेस के एक नेता थे जो रतलाम शहर से चुनाव लड़ रहे थे, जिनका नाम है पारस सखलेचा। ये 60,000 वोटों से हार गए हैं। कांग्रेस ने इन्हें टिकट दिया हुआ था लेकिन बहुत ही बुरी तरह हारे। लेकिन कहानी इनकी इसलिए ये बता रहा हूं, कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग है इसलिए बनानी पड़ी। कहानी इसलिए इंटरेस्टिंग है क्योंकि ये भी उस अंधविश्वास में आ गए कि किसी पीर फकीर के पास जाएंगे और वो अपने हिसाब से इन्हें दुआएं देगा तो इनका काम बन जाएगा। तो जहां पर ये रहते हैं वहां पर एक पीर फकीर रोड पर घूमते हुए रहता है, मुस्लिम पीर फकीर है। तो कहा यह जाता है, ऐसी मान्यता है वहां पर कि वो जिसको भी चप्पलों से पीट देते हैं उसका भाग्य खुल जाता है। वो अपने जिस क्षेत्र में भी जाना चाहे उसमें उसे सफलता मिलती है। लेकिन बाबा के खुद इतने फटे हाल हैं, खुद इतने बुरे दिन चल रहे हैं, लेकिन फिर भी लोग जा रहे हैं। इसी को तो अंधविश्वास कहते हैं। तो ये गए उस पीर फकीर बाबा के पास, नई नई चप्पल निकाली अपने बैग से और बाबा को दी है। अब बाबा जो थे पीर फकीर बाबा, ये इनके सर के ऊपर, पीठ के ऊपर, चेहरे के ऊपर, गाल के ऊपर, यहां वहां जहां मिलता है दे धनाधन 50-60 चप्पल जड़ देते हैं। इनके साथ खड़ा हुआ जो नेता था वो भी कहता है बस करो बाबा, बहुत हो गया। लेकिन बाबा उसके बाद भी नहीं रुकते हैं। बाबा को मजा आने लगा। बाबा मजा लेते हुए चप्पल से पीटने लगे उस कांग्रेसी नेता को। और आशीर्वाद यानी दुआ जो इस कदर लगा जो ये सकलेचा साहब है कि ये 60,000 वोटों से बहुत ही बुरी तरह से हार गए। इनके सामने बीजेपी का कैंडिडेट था, वो जीत गया और ये हार गए इतनी चप्पलें खाने के बाद भी। इसके बाद इनकी बहुत किरकिरी हुई, सोशल मीडिया पर कई तरह के पोस्ट लिखे गए जिसमें लोगों ने कहा कि कांग्रेस के लोग हैं ही चप्पल खाने के लायक। कमाल रजा नाम का ये जो फकीर था, ये कांग्रेसी नेता को पीट पीट कर भीतर ही भीतर बहुत खुश हुआ होगा। अगर ये नेता जो सकलेचा है ये जीत जाते ना, यकीन मानिए इस मुस्लिम पीर फकीर के बाद पास तो लाइन लग जाती। लोग नए नए चप्पल खरीद कर जाते और बोलते हमें भी पीट दो, हमें भी कूट दो। बाबा को दिन में बादाम काजू बहुत कुछ खाकर अपनी एनर्जी बढ़ानी पड़ती, क्योंकि जब लाखों की लाइन लग जाती, बाबा का धंधा निकल पड़ता, तो चप्पल से खाते खाते, चप्पल से मारते मारते हाथों में दर्द भी तो होता। हो सकता है बाबा अपना एक असिस्टेंट रख लेते और चप्पल के ऊपर कोई दुआ वगैरह मंत्र वगैरह या फूंक देते उसके ऊपर, जो भी होता है उनके हिसाब से। फिर अपने असिस्टेंट को कहते कि मारो तुम चप्पल। ऐसे 8-10 असिस्टेंट रख लेते, धंधा निकल पड़ता। लेकिन क्या करें, कांग्रेस नेता का कहते हैं ना भाग्य चमका नहीं, वरना ये जो पीर फकीर बाबा हैं इनकी भी किस्मत खुल जाती है।